आज देखो अपन क्लास में स्टार्ट करेंगे मनोविज्ञान, शुरुआत से स्टार्टिंग क्लास लेंगे। मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अपन मनोविज्ञान। शब्दों से ही चर्चा करेंगे अपन, एक एक वर्डों की। मनोविज्ञान, सबसे पहली बात आती है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति। मनोविज्ञान की उत्पत्ति, मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। दर्शन शास्त्र विषय से मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र के विषय से हुई है। इसका मतलब मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का ही एक भाग माना गया है। और किसके समय, और ये बात याद रखिएगा, अरस्तु के समय। किसके समय? अरस्तु के समय। ये बात कहता कौन है, इसका समर्थन कौन कर रहा है? ये बात कहे कि इसकी उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से अरस्तु के समय हुई, इस बात का समर्थन करता है ऐसा रेबर्न। किसके अनुसार? रेबर्न के अनुसार। रेबर्न के अनुसार मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से अरस्तु के समय हुई। मनोविज्ञान की उत्पत्ति रेबर्न के अनुसार अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र से हुई। इसके बाद हम बात करते हैं इसका अंग्रेजी पर्याय। अंग्रेजी पर्याय इसका साइकोलॉजी। क्या है? साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी वर्ड जो है, साइकोलॉजी शब्द जो है, वो किस भाषा का है? ये रहेगा यूनानी ग्रीक भाषा का। किस भाषा का शब्द है? यूनानी ग्रीक भाषा का। क्योंकि इसकी उत्पत्ति किस देश में हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है यूनान देश में। किस देश में? यूनान। अगर आपसे कहें कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस देश में हुई है, तो आप कहोगे यूनान देश में हुई है, दर्शन शास्त्र के विषय के रूप में हुई है, अरस्तु के समय हुई है। और ये बात रेबर्न मानता है, क्योंकि यूनानी दार्शनिकों ने ये बात कही है। तो यूनानी भाषा या फिर यूनानी या ग्रीक भाषा, यूनानी या ग्रीक भाषा के दो शब्द, और दो शब्द आते हैं। एक आता है साइकी, साइकी, और दूसरा होता है लोगस। साइकी और लोगस। अब ये वर्ड है आपका साइकी और ये है लोगस। साइकी और लोगस। इस लोगस का अर्थ होता है, लोगस का अर्थ है अध्ययन होता है। लोगस का अर्थ है अध्ययन, जबकि साइकी का जो अर्थ है, इसका अर्थ होता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा। अर्थात साइकोलॉजी का जो अर्थ निकल के आया वो है आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी शब्द की बात कर रहा हूं मैं, मनोविज्ञान शब्द की बात नहीं कर रहा। साइकोलॉजी शब्द का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। ये बात कही किसने है? यानी साइकोलॉजी की उत्पत्ति या दो शब्दों से हुई है। एक है यूनानी ग्रीक भाषा का साइकी और दूसरा है लोगस। एक किसके अनुसार? किसके अनुसार है? तो कहेंगे गेरिट के अनुसार। किसके अनुसार? गेरिट के अनुसार। गेरिट के अनुसार साइकोलॉजी वर्ड जो है यूनानी ग्रीक भाषा के साइकी और लोगस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है, साइकी का अर्थ आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन होता है। परंतु इस साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो बात आती है कि साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग, सबसे पहले जो प्रयोग किया है वह है रुडोल्फ गोएकल। रुडोल्फ गोएकल। रुडोल्फ गोएकल ने 1590 ईस्वी को, 1590 ईस्वी को एक पुस्तक लिखी थी, साइकोलिजिया। बुक का नाम है साइकोलिजिया। साइकोलिजिया। साइकोलिजिया बुक के अंदर इन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का उल्लेख किया।
तो सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया है? रुडोल्फ गोयकल ने किया है, 1590 ईस्वी में किया है और साइकोलिजिया नामक बुक में किया है। ये बात याद रहेगी। कोई डाउट है किसी को? कर लोगे। इसके बाद देखेगा अपन बात करें कि प्रारंभ में कहा गया कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान ये यूनान देश में दर्शन शास्त्र के विषय के रूप में अरस्तु के समय इसकी उत्पत्ति हुई। गेरिट कहते हैं कि यूनानी ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं साइकी और लोगस से इनकी उत्पत्ति हुई साइकोलॉजी वर्ड की। और इसमें अरस्तु एक बात कहते हैं कि हमारी आत्मा में उत्पन्न विचार श्रृंखला ही मनोविज्ञान है। यानी इसके अंतर्गत मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रारंभ में इसे दर्शन शास्त्र का विषय माना जाता है, प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का भाग माना जाता है। प्रारंभ में इसे दर्शन शास्त्र का भाग माना गया और इसके अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाने लगा। अरस्तु ने इसके बाद में एक बात कही थी कि हमारी आत्मा में उत्पन्न विचार श्रृंखला ही मनोविज्ञान है। सबसे पहले इसको परिभाषित करने का जो प्रयास किया है वो अरस्तु ने किया। किसने? अरस्तु। तो अरस्तु ने क्या कहा इसके बारे में वो देखिएगा। एक बात तो हमने ये देखी कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का भाग है। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का भाग है जिसके अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता है। आत्मा का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत है? दर्शन शास्त्र के अंतर्गत इसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता था प्रारंभ में। तो अरस्तु एक बात कहते हैं इसके संदर्भ में। क्या कहा है अरस्तु ने? हमारी आत्मा में उत्पन्न विचार श्रृंखला ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान है यानी साइकोलॉजी। ये बात सबसे पहले अरस्तु कहता है। अरस्तु ने कहा कि हमारी आत्मा में जो उत्पन्न विचार श्रृंखला है वही क्या है? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की उत्पत्ति यूनान देश में दर्शन शास्त्र के विषय के रूप में अरस्तु के समय हुई, ऐसी बात रेबर मानते हैं। साइकोलॉजी शब्द की बात करें तो ये बना यूनानी ग्रीक भाषा का है, साइकी और लोगस से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ आत्मा होता है, लोगस का अर्थ है अध्ययन होता है। तो साइकोलॉजी शब्द का अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन। किसके अनुसार? तो गेरिट के अनुसार। किसके अनुसार? गेरिट के अनुसार। इसके बाद हमने देखा कि ये इस मनोविज्ञान के अंतर्गत दर्शन शास्त्र यानी दर्शन शास्त्र का भाग है जिसके अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता है। अरस्तु इसके संदर्भ में एक बात कहते हैं कि हमारी आत्मा में उत्पन्न विचार श्रृंखला ही मनोविज्ञान। इस प्रकार से मनोविज्ञान का आदि जनक, प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कौन बन गया? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। तो यानी प्राचीन मनोविज्ञान का जनक, प्राचीन मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। किसको? अरस्तु। या फिर कह दे कि मनोविज्ञान का आदि जनक, मनोविज्ञान का आदि जनक। मनोविज्ञान का आदि जनक भी किसको मानेंगे अपन? अरस्तु को मानेंगे। मनोविज्ञान का आदि जनक है अरस्तु ही है। प्राचीन मनोविज्ञान का जनक अरस्तु और मनोविज्ञान का आदि जनक भी अरस्तु। जैसे जैसे कालांतर में समय बीता मनोविज्ञान अलग अलग शाखाओं में बटा, मनोविज्ञान अलग अलग शाखाओं में बटा। इसके बाद जो इसकी तीसरी शाखा आई चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, उसके अंतर्गत विलियम जेम्स ने कहा कि एक स्वतंत्र विषय है। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किया था विलियम जेम्स ने। किसने? अमेरिका के विलियम जेम्स। यानी मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में, क्योंकि पहले तो क्या माना जा रहा है कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का ही क्या एक भाग है।
मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक पार्ट है, उसी का एक भाग है। प्रारंभ में ये बात मानी गई, परंतु जो अमेरिका के विलियम जेम्स ने इस बात को पूरा कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ चेतना की बात करता है, चेतना का विज्ञान है और ये अपने आप में एक दर्शन शास्त्र से अलग विषय है, स्वतंत्र विषय के रूप में इसे स्वीकार किया गया। इसीलिए विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है बना फिर? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है अमेरिका के विलियम जेम्स, अमेरिका के विलियम जेम्स को, विलियम जेम्स। अब इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक क्यों मानते हैं? विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है क्यों माना जाता है, यही चर्चा अपन अब करेंगे। देखो, इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक क्यों माना गया? पहली बात, इन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग एक स्वतंत्र विषय माना, यानी मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किए जाने के कारण मनोविज्ञान का ये आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहलाया। तो विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में, स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किया। इसने कह दिया कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का पार्ट नहीं है, इसीलिए इसे आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। जैसे जैसे कालांतर में समय बीता, समय बीतने के साथ साथ मनोविज्ञान 4 शाखाओं में विभक्त हुआ। तो मनोविज्ञान की जो शाखाएं हैं, मनोविज्ञान की जो शाखाएं हैं वो 4 हैं। मनोविज्ञान की शाखाएं, कितनी शाखाएं हैं? 4। इन 4 शाखाओं के नाम याद होने चाहिए कि कौन कौन सी शाखाएं हैं और कौन कौन सी शताब्दी में इन शाखाओं का उदय माना जाता है। तो पहली जो शाखा है वो आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान को प्रारंभ में आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। दूसरा, इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान स्वीकार किया गया। तीसरी शाखा है इसकी चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। और चौथी शाखा रही है व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान 4 शाखाओं में बटा, पहला आत्मा, फिर मन, फिर चेतना, फिर व्यवहार। अब कौन कौन सी शताब्दी की बात आती है? यह माना जाता है 16वीं शताब्दी। कौन सी? 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी में इसे आत्मा का, 17वीं शताब्दी में इसको मन या मस्तिष्क का, 19वीं शताब्दी प्राय इनके, 18वीं शताब्दी इनका प्राय संप्रदायों का काल रहा। 19वीं शताब्दी में इसे चेतना का स्वीकार किया गया। और 20वीं शताब्दी में इसे व्यवहार का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। आज भी मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। अब इस आत्मा के विज्ञान को स्वीकार करने वाले कौन हैं? तो यहां पे है यूनानी दार्शनिक। कौन है? यूनानी दार्शनिक। यूनानी दार्शनिकों का मानना है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान, जिसमें प्रमुख अरस्तु हैं। प्रमुख कौन है? अरस्तु। अन्य में डेकार्टे और प्लेटो। जबकि मन या मस्तिष्क का विज्ञान स्वीकार करने में प्रमुख जो व्यक्ति है, प्रमुख व्यक्ति, वो इटली का पेम्पोलोजी है।
कौन है? इटली का पाम्पोलोजी, इटली का पाम्पोलोजी। परंतु इसके साथ ही साथ इसके समर्थक भी रहे हैं। इनका समर्थन किस किसने किया? पाम्पोलोजी तो थे ही थे, एक है लोक, एक है बर्कली, लॉक, बर्कली, कांट और थॉमस रीड। थॉमस रीड इटली के पाम्पोलोजी। अन्य समर्थन की बात करें, समर्थन करता है कौन कौन? लॉक, बर्कली, थॉमस रीड। ये इसके प्रमुख मन और मस्तिष्क का जो अस्तित्व में आया है वो 17वीं शताब्दी में। ऐसा कहते हैं इटली के पाम्पोलोजी, कहते हैं कि भी इसका अस्तित्व नहीं है। अब क्या हुआ कि इसे मन मस्तिष्क के रूप में कैसे स्वीकार किया? एक व्यक्ति रहा रोस, इसकी जो आलोचना की है, आलोचना किसकी? आलोचना आत्मा के विज्ञान, आत्मा के विज्ञान की आलोचना रोस ने की। किसने? रोस ने कहा कि आत्मा एक आध्यात्मिक और धार्मिक विषय है। हम आत्मा को क्या मानते हैं? आत्मा सो परमात्मा, और हमारा धार्मिक मान्यता है। रोस ने इसकी आलोचना इस बात से की कि दर्शन शास्त्र का पाठ नहीं है साहब, ये कोई भाग नहीं, कोई आत्मा वात्मा नहीं है। अगर ये आत्मा वात्मा होती तो ये आत्मा वात्मा तो जो बातें होती हैं ये तो आध्यात्मिक की बातें होती हैं, धार्मिक बातें होती हैं। तो इसे धार्मिक और आध्यात्मिक विषय बताते हुए रोस ने इसकी कड़ी आलोचना कर दी। आत्मा के विज्ञान की आलोचना किसने की? तो आप कहोगे रोस ने की। क्या कहते हुए की? तो ये कहा कि दर्शन शास्त्र का ये पार्ट नहीं है और आत्मा का विज्ञान ये नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा एक आध्यात्मिक और धार्मिक विषय। बाद में इसे कहा कि आत्मा में विचारों की बात कर रहा है अरस्तु, तो ये हमारे मस्तिष्क में आ रहे हैं। ये बात इटली के पाम्पोलोजी अलग है, क्योंकि एक बात अरस्तु कहता है कि हमारी आत्मा में उत्पन्न विचार श्रृंखला, जबकि आप भी जानते हो कि विचार आत्मा में नहीं मस्तिष्क में आते हैं, हमारे मन में आते हैं। मन मतलब मन किसका पाठ कर रहे हैं? मन मस्तिष्क ही होता है। मन किसको कहते हैं? मस्तिष्क को। आप कहते हो ना कि मेरा मन कर रहा है खाने का, चाहे 2 खुसड़ा खाओ, चाहे 2 थप्पड़ खाओ, चाहे 2 लड्डू खाओ। मन यहां थोड़ी होता है ऐसा। बुद्धि की बात, हमारे मस्तिष्क में विचार श्रृंखलाओं की बात होती है। मस्तिष्क में जो विचार आए वही तो आपका मन करता है ना। आपका मन करता है तो आप चल पड़ते हो, आपका मन करता है तो पानी पी लेते हो। क्या मन करता है? जी, कई बार पूछते हैं आपका मन कर रहा है सोएं, है ना, मन करता है कि खाएं, तो इसका मतलब मन नहीं करता, मस्तिष्क कर रहा है आपका। मन कोई यहाँ पे निवास नहीं करता, मस्तिष्क में निवास करता है। ये बात इटली के पाम्पोलोजी बोले कि भैया आत्मा वात्मा कुछ नहीं है, हमारे मन मस्तिष्क में जो विचार आ रहे हैं वो आत्मा है, वही ऐसा। आत्मा नहीं हो सकती। आत्मा का कोई आकार नहीं होता, ना कोई स्वरूप होता, ना आत्मा को कोई परिभाषित किया जा सकता। इस बात से 1590 में जब रुडोल्फ गोइकल ने साइकोलॉजी नामक पुस्तक, साइकोलिजिया नामक पुस्तक का प्रकाशन किया, 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोइकल ने साइकोलिजिया पुस्तक में आत्मा के विज्ञान की ही बातें करता है। अब उसकी आलोचना होती और इसकी इटली की पाम्पोलोजी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता साहब, आत्मा वात्मा नहीं, हमारे तो मन की बात। काफी साल चला, 200 शताब्दी तक ये बात चलती रही। कौन सी? मन या मस्तिष्क। अब आ गए विलियम जेम्स। पर मन मस्तिष्क की बात को आलोचना कैसे की गई? भाई इस बात को अस्वीकार करके चेतना तो अपनाया होगा। जब मन मस्तिष्क को छोड़ करके चेतना को अपनाया तो इसके पीछे कोई तो रीजन होगा। तो मन मस्तिष्क को चेतना की आलोचना, मन मस्तिष्क की आलोचना करके नया रूप चेतना कैसे आया? नया रूप इसलिए आता है, क्या आपने मन को देखा है? मन एक अमूर्त है, मस्तिष्क का जरूर आकार होता है। क्या मन का कोई आकार होता है? आप कितना सोचे हो, इतना सोचे हो या इतना सोचे हो, कोई आकार होता है? मन का कोई आकार नहीं होता, इसलिए ये अमूर्त होता है। क्या होता है? अमूर्त। इसका मतलब मन नहीं, चेतना की बात करता है। ये किसकी? चेतना का। अब चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया इसको विलियम जेम्स ने। यहां पे प्रमुख हैं अमेरिका के विलियम जेम्स। कौन है?
विलियम जेम्स। अमेरिका के विलियम जेम्स इसे चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। 1890 ईस्वी को विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक का प्रकाशन कर उसमें चेतना के विज्ञान की बात की। किसकी? चेतना। इसी विलियम जेम्स ने एक पुस्तक प्रकाशित की 1890 में, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत। और उसी मनोविज्ञान के सिद्धांत में इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। चेतना का विज्ञान का कब की बात करें अपन? कब की? 1890 ईस्वी की। तो प्रमुख यहां पे कौन है? अमेरिका के विलियम जेम्स। इसके जो समर्थक हैं, समर्थक जो हैं, इनका जो समर्थन कर रहे हैं वो कौन कौन है? विलियम जेम्स के शिष्य विलियम वुंट जो जर्मनी के हैं, विलियम वुंट का शिष्य विलियम टिचनर जो आ जाता है वो भी जर्मनी का है। कहां का है? जर्मनी का। डीवी है, वाइस है, जेम्स है, सली है। कौन कौन व्यक्ति बताए यहां पे? यहां आएंगे नहीं, यहां लिख देता हूं। व्यक्ति विशेष की बात आती है समर्थक में, विलियम वुंट। विलियम वुंट। अब विलियम वुंट कहां से है साहब? ये जर्मनी से। कहां से है? जर्मनी से। और विलियम वुंट का जो शिष्य था वो विलियम टिचनर है। विलियम टिचनर, विलियम टिचनर, विलियम टिचनर, ये भी जर्मनी से। देखो भाई, शिष्य कहां से बने? अमेरिका वाले के शिष्य जर्मनी से। इसके बाद अन्य जो हैं समर्थक में, अन्य जो समर्थक में रहे, समर्थन जो किया है वो जेम्स सली है। जेम्स सली, जेम्स सली है, डीवी है, डीवी है और वाइस है। डीवी और वाइस, ये सारे के सारे आत्मा के विज्ञान, ये आत्मा मन मस्तिष्क के विज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं कि चेतना का विज्ञान। आगे बात समझ। इसके बाद में चेतना के विज्ञान को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ये सारी बातें, इस चेतना की आलोचना किसने की, ये सारी बातें पढ़ेंगे आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। आउटलाइन साइकोलॉजी में विलियम मैकडूगल ने पुस्तक प्रकाशित की, उसमें चेतना की आलोचना होती है। फिर विलियम मैकडूगल वहां पे एक पुस्तक प्रकाशित करता है, उसके अंतर्गत उसने व्यवहार शब्द का सबसे पहले एक प्रयोग किया, जबकि व्यवहार का विज्ञान के रूप में इसे सबसे पहले जो स्वीकार किया है वो वाटसन है। इसमें प्रमुख जो व्यवहारवादी है, प्रमुख व्यवहारवादी वो जे.बी. वाटसन, जॉन ब्रॉड से वाटसन है। जे.बी. वाटसन, जॉन ब्रॉड से वाटसन, यानी व्यवहार के विज्ञान के रूप में इसे स्वीकार करने वाला प्रमुख अगर कोई व्यक्ति है वो है जे.बी. वाटसन, जॉन ब्रॉड वाटसन। इसके समर्थक बहुत हैं। प्रमुख व्यवहारवादी वाटसन है, परंतु उत्तर व्यवहारवादी स्किनर है। प्रमुख व्यवहारवादी वाटसन है, उत्तर व्यवहारवादी स्किनर है। अन्य समर्थक में पाउलो भी इसका समर्थन करता है, आलपोर्ट भी करता है, वुडवर्थ भी करता है, पिल्सबरी भी करता है, गैरिसन भी करता है, गैरिसन भी इसका समर्थन करता है। यानी लगभग बाद में जो मनोवैज्ञानिक रहे इस काल के 20वीं शताब्दी के अंदर जो व्यक्ति आए हैं या मनोवैज्ञानिक आए हैं, सभी के सभी ने इसको क्या माना है? व्यवहार का माना है। आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का ही विज्ञान है। तो मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का विज्ञान। क्या है? व्यवहार का विज्ञान। वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, आत्मा का पर साइकोलॉजी वर्ड की बात करें तो आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी शब्द का इंग्लिश में लिखता है PSSPSYCHOLOGY। साइकोलॉजी शब्द की बात कर रहा है कि इस शब्द का अर्थ क्या है, तो कहेंगे आत्मा का अध्ययन है। परंतु मनोविज्ञान के शब्द के अर्थ की बात करें तो उसका मतलब है आत्मा का अध्ययन, कहेंगे आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। समझ में आई? आगे देखते हैं। अगली बात जो आती है प्रमुख व्यवहारवादी। प्रमुख है व्यवहारवादी। प्रमुख व्यवहारवादी यहां पे जॉन ब्रॉड वाटसन, जो अमेरिका से, कहां से हैं? अमेरिका से। और प्रमुख उत्तर व्यवहारवादी, प्रमुख उत्तर व्यवहारवादी
प्रमुख उत्तर है व्यवहारवादी। वह BF स्किनर यानी बुरहम फ्रेडरिक स्किनर अमेरिका से। BF स्किनर, बुरहम फ्रेडरिक स्किनर, इसका जो समर्थन करते हैं, समर्थन या समर्थक आलपोर्ट भी है, पाउलो भी है, गेरिसन भी है, पिल्सबरी भी है, वुडवर्थ, बोरिंग, बोरिंग, आलपोर्ट, पाउलो, गेरिसन, पिल्सबरी, वुडवर्थ, बोरिंग। साथ ही साथ व्यवहार वाली बात तो थर्डाइक भी मानता है। यानी जितने भी बाद के मनोवैज्ञानिक हैं वो सभी के सभी क्या मानते हैं? व्यवहारवाद को मानते हैं। किसको? व्यवहारवाद को मानेंगे। अब अपन जो बात करेंगे डिटेल से, चेतना क्या है, चेतना कैसे अस्तित्व में आई और चेतना के बाद व्यवहारवाद कैसे अस्तित्व में आया। अब जो बात करेंगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे चेतना के विज्ञान के बारे में। कैसे अस्तित्व में आया मन मस्तिष्क के बाद, चेतना का विज्ञान कैसे अस्तित्व में आया। हमने थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि 1890 ईस्वी में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक का प्रकाशन किया, मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक का प्रकाशन किया, और जिसमें चेतना के विज्ञान की बात की गई। चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया, मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। अमेरिका के विलियम जेम्स ने, अमेरिका के विलियम जेम्स ने 1890 ईस्वी को प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक में मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया और साथ ही साथ कहा कि मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय है। मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय है, यानी मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में किसने स्वीकार किया है? विलियम जेम्स ने। उसी आधार पे उसे आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। अब 1879 ईस्वी को, 1879 ईस्वी को इसी विलियम जेम्स का एक शिष्य है जो विलियम वुंड था। इससे पहले 1875 ईस्वी में अमेरिका, 1875 ईस्वी को अमेरिका में एक मनोविज्ञान प्रयोगशाला की सबसे पहले स्थापना हुई और वो असफल रही, उसमें कुछ खामियां रही, पर उसके जो शिष्य थे, जो विलियम वुंड जो जर्मनी के हैं, उसने उन खामियों को, उन कमियों को दूर किया और 1879 ईस्वी को एक नई मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कर दी और उसके अंतर्गत उसने चेतना के अंदर तत्व भी बता दिया। इसके बाद उनके शिष्य आए, उसने उसके अंदर 3 नए तत्व और बता दिए और उस चेतना की पूरी डिटेल को चर्चा किया कि चेतना है क्या, चेतना क्या है।
तो सबसे पहले बात अपन 1875 से ही करते हैं। अमेरिका के विलियम जेम्स ने, अमेरिका के विलियम जेम्स ने 1875 ईस्वी को मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की, जो असफल रही, असफल रही। तो मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने की है तो विलियम जेम्स ही, सबसे पहले तो इसी ने की थी। असफल भले ही हुई हो तो सबसे पहले तो इसने की है, परंतु फिर भी इसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक नहीं माना जाता। इस विलियम जेम्स का जो शिष्य है विलियम वुंट, और विलियम वुंट का जो शिष्य टिचनर, उनकी बात आती है किस पे? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। पर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक में मूलतः नाम आता है विलियम वुंट का। किसका? विलियम वुंट का। तो अपन बात करते हैं अभी विलियम वुंट की। 1879 ईस्वी को, 1879 ईस्वी को जर्मनी के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, 1879 ईस्वी को जर्मनी के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की। प्रयोगशाला की स्थापना की, और ये लिप्जिंग शहर, जर्मनी के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के साथ लिख दो लिप्जिंग शहर था, लिप्जिंग शहर। लिप्जिंग में विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की 1879 ईस्वी को। इसीलिए इस विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। किसका? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट। और विलियम वुंट कहां से हैं? बिल्कुल जर्मनी से, याद रखेगा। और विलियम जेम्स के शिष्य हैं। 1879 ईस्वी को जर्मनी के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में लिप्जिंग शहर के अंतर्गत विलियम वुंट ने मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की। इसीलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को माना जाता है। किसको माना जाता है? विलियम वुंट को माना जाता है।